हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विकर्ण क्लासेस में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टीम टरबाइन के बारे में पढ़ेंगे। स्टीम टरबाइन होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं और उन टाइप्स के लिए हम वेलोसिटी प्रेशर डायग्राम ड्रॉ करना देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टीम टरबाइन का इंट्रोडक्शन। इसके पहले हम देख लेते हैं टरबाइन हम किसे कहते हैं। टरबाइन किसी से पूछने पर जनरली लोग ये डिफाइन करते हैं कि टरबाइन ऐसा डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, बट ये हमारा टोटली गलत है। टरबाइन एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, या इन दोनों को अलग अलग भी आप ले सकते हैं। प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हमारा एक तरह से मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है, केवल मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। उसके बाद इससे डायनेमो लगा रहता है आपका, उससे जनरेटर लगा रहता है, देन आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो टरबाइन हमारा एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या थर्मल एनर्जी को एक तरह से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हमारा डायनेमो और जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये हो गया टोटली डिफिनीशन हमारा टरबाइन का। ये है हमारा स्टीम टरबाइन। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि स्टीम टरबाइन के थ्रू कैसे हम स्टीम की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम स्टीम टरबाइन को। देखिए, स्टीम टरबाइन हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इंपल्स टरबाइन। इंपल्स टरबाइन। सेकेंड होता है हमारा रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन। इंपल्स को हम आवेगी टरबाइन भी बोलते हैं, रिएक्शन को हम प्रतिक्रिया टरबाइन भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंपल्स टरबाइन हमारा क्या होता है और इसके लिए वेलोसिटी प्रेशर डायग्राम कैसे हम ड्रॉ करते हैं। एग्जाम में आपके सबसे ज़्यादा ये पूछा जाता है वेलोसिटी प्रेशर डायग्राम, तो उसको आप ध्यान से देख लीजिए कि कैसे कैसे हम इंपल्स टरबाइन के ब्लेडों के लिए वेलोसिटी प्रेशर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंपल्स टरबाइन को। इंपल्स टरबाइन का कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा होता है, इसमें एक मूविंग ब्लेड लगा रहता है और एक नोजल लगा रहता है। नोजल हमारा स्टेबल होता है और मूविंग ब्लेड नाम से ही पता चल रहा है कि ये मूव करते रहते हैं। अब देखिए इसका हम वेलोसिटी प्रेशर डायग्राम कैसे बनाएंगे, वर्किंग इसको हम साथ में समझाते रहें। सबसे पहले यहाँ से स्टीम हमारी आई, स्टीम जो कि एक तरह से बॉयलर में रहती है। तो बॉयलर में यहाँ से ये लाइन जितने भी हैं इनको हम ड्रॉ कर लेंगे। इसको ध्यान से देखिएगा, ये आपके एग्जाम में प्रेशर वेलोसिटी डायग्राम जरूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ कर ली इसके सीध में। अब देखिए बॉयलर में हमारा प्रेशर, स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं। बॉयलर में हमारा स्टीम का प्रेशर काफ़ी हाई रहेगा, तो ये हो गया हमारा प्रेशर। प्रेशर हो गया। अब स्टार्टिंग में जब यहाँ पे स्टीम आया तो उसकी वेलोसिटी बहुत ही कम रहेगी, तो ये हो गई वेलोसिटी। प्रेशर हमारा बॉयलर में काफ़ी हाई है, तो इस वजह से प्रेशर हमने यहाँ हाई दिखा दिया। वेलोसिटी काफ़ी कम है, तो इस वजह से हमने वेलोसिटी कम दिखा दी। अब जैसे ही ये नोजल में इंटर की, नोजल का काम क्या होता है कि वो प्रेशर एनर्जी को वेलोसिटी में एक तरह से कन्वर्ट कर देता है। तो ये वेलोसिटी हमारी एकदम से इंक्रीज कर जाएगी, इंक्रीज कर गई। अब देखिए प्रेशर क्या होगा, प्रेशर तो हमारे यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन नोजल में जैसे ही ये इंटर करेगा तो प्रेशर हमारा डिक्रीज होगा। यहाँ तक हो गया। अब देखिए जैसे ही मूविंग ब्लेड पे हमारा स्टीम इंटर किया तो इसको रोटेट कराया, तो इसकी वेलोसिटी एक तरह से डिक्रीज हुई। स्टीम की वेलोसिटी डिक्रीज हुई, बाकी ब्लेड की वेलोसिटी बढ़ गई। तो इसको हम दिखा देते हैं कि ये डिक्रीज हुई वेलोसिटी। प्रेशर का इस पे यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो जितना प्रेशर है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। ये होता है हमारा वेलोसिटी प्रेशर डायग्राम ऑफ इंपल्स टरबाइन। फिर से एक बार देख लीजिए, स्टार्टिंग में हमारा बॉयलर में प्रेशर काफ़ी हाई है तो हमने हाई दिखाया, वेलोसिटी स्टार्टिंग में कम है तो यहाँ से वेलोसिटी स्टार्ट करिए। नोजल का काम क्या होता है, ये वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है, तो वेलोसिटी हमारी इंक्रीज हो गई। लेकिन जैसे ही मूविंग ब्लेड से टकराई वेलोसिटी डिक्रीज हुई, क्योंकि इसकी वेलोसिटी कम हुई लेकिन ब्लेड की वेलोसिटी बढ़ गई। बाकी हमारा प्रेशर का यहाँ पे कोई काम नहीं रहा, इस वजह से प्रेशर हमारा जितना था उतने पे कांस्टेंट रहा। तो ये हमारा वीपी डायग्राम या पीवी डायग्राम बोला जाता है। अब हम देखते हैं रिएक्शन टरबाइन के लिए कैसे हम वीपी या पीवी डायग्राम ड्रॉ करते हैं।
तो चलिए अब हम आगे देखते हैं रिएक्शन टरबाइन। रिएक्शन टरबाइन हमारा कैसे वर्क करता है और इसके लिए वीपी या पीवी डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो देखिए इसमें दो तरह के ब्लेड्स होते हैं। उसमें हमारा क्या था, इम्पल्स में केवल एक ही मूविंग ब्लेड था और एक नोजल था, लेकिन इसमें कांस्टेंट ब्लेड और एक मूविंग ब्लेड, कांस्टेंट ब्लेड मूविंग ब्लेड। कांस्टेंट ब्लेड हमारा केवल डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, बॉयलर से जो स्टीम आती है उसको केवल डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, जबकि मूविंग ब्लेड हमारा रोटेट होकर मैकेनिकल फॉर्म में एनर्जी रिलीज करता है। तो अब इसकी हम वर्किंग समझ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से जो स्टीम आती है वो मूविंग ब्लेड से टकराती है, और मूविंग ब्लेड का कुछ डिजाइन ऐसा होता है कि जिससे कोई भी पार्ट्स, अगर ऐसा कुछ ढलान रहे तो इस पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखेंगे वो तुरंत उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो कुछ ऐसा ही पार्ट ये रहता है। तो जैसे ही इस पे आया तो इसकी वेलोसिटी एक तरह से इंक्रीज की। यहाँ पे मूविंग ब्लेड में, इंपल्स टरबाइन में भी हमने देखा कि वेलोसिटी डिक्रीज की, उसके बाद फिर से यहाँ वेलोसिटी इंक्रीज करेगी और फिर से यहाँ पे डिक्रीज करेगी। तो ऐसे हमारा स्टीम मूव करता है इन ब्लेडों के माध्यम से। अब इसकी हम वीपी या पीवी डायग्राम देखते हैं कि कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले इनके लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। ये जो हमारी लाइंस है ब्लेड के लिए वो हम ड्रॉ कर लेंगे। स्टार्टिंग में हमने पहले बताया कि जब बॉयलर से स्टीम आता है तो उसके लिए प्रेशर काफ़ी हाई रहता है, तो यहाँ पे हमने प्रेशर हाई कर दिया। वेलोसिटी, जबकि ये केवल अभी बॉयलर से निकल रहा है, उस कंडीशन में हमारी वेलोसिटी काफ़ी कम रहेगी। यहाँ पे हमने V दिखा दिया और ये P इससे ज़्यादा है। अब देखिए जैसे ही ये कांस्टेंट ब्लेड या स्टेबल ब्लेड पे आया तो हमने बताया कुछ ऐसा डिजाइन है, तो ये वेलोसिटी इसकी काफ़ी इंक्रीज करेगी। तो हम वेलोसिटी को इंक्रीज करा देते हैं, और प्रेशर हमारा वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो उसके जस्ट अपोजिट होता है कि प्रेशर हमारा डिक्रीज करेगा। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे आया फिर मूविंग ब्लेड से टकराया स्टीम, तो मूविंग ब्लेड से टकराने के बाद हमारा उसमें भी बताए थे इंपल्स टरबाइन में कि हमारी वेलोसिटी एक तरह से डिक्रीज करेगी, इसके साथ साथ प्रेशर भी हमारा डिक्रीज करेगा। अब देखिए प्रेशर हमारा स्टेबल भी रख सकते हैं आप चाहें तो, हल्का सा डिक्रीज करता है। इसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में डिक्रीज किया, बट इसमें कम, क्योंकि इसमें कांस्टेंट भी माना जा सकता है। अब देखिए फिर से हमारा कांस्टेंट ब्लेड है, कांस्टेंट ब्लेड फिर से हमारे स्टीम को काफ़ी एक तरह से वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा, तो ये फिर से वेलोसिटी हमारी बढ़ी और ये हमारा प्रेशर फिर से डिक्रीज किया। अब इसके बाद फिर से मूविंग ब्लेड से टकराया तो हमारा सेम टू सेम यही प्रोसेस हो जाएगा कि आप प्रेशर को कांस्टेंट ले सकते हैं या हल्का सा डिक्रीज करा दीजिए, लेकिन हमारी वेलोसिटी फिर थोड़ा ज़्यादा डिक्रीज करेगी, क्योंकि इनकी वेलोसिटी की वजह से मूविंग ब्लेड हमारे मूव करते हैं और स्टीम की वेलोसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ये होता है हमारा पीवी या वीपी डायग्राम ऑफ रिएक्शन टरबाइन। ये ड्रॉ करने के लिए काफ़ी आता है आपके एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा कि कैसे कैसे ड्रॉ किया जाता है। अगर ये आप समझ लेंगे कि कहाँ पे वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, कहाँ पे इंक्रीज कर रही है, तो आपके लिए ये प्रेशर वेलोसिटी डायग्राम ड्रॉ करना काफ़ी इजी रहता है। तो ये हो गया आपका इंपल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके डिफरेंस और कंपाउंडिंग ऑफ टरबाइन एंड ब्लीडिंग प्रोसेस पढ़ेंगे कि ये क्या क्या होते हैं स्टीम टरबाइन में।